दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेक्टर्स, क्षेत्रों के प्रकार। दोस्तों हम क्षेत्रों के प्रकार को स्वामित्व के आधार पर बांटेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। सबसे पहला जो नाम आता है हमारा पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र। दोस्तों जब 50% से अधिक, ठीक है, 50% से अधिक अंशधारिता या शेयर होल्डिंग या हिस्सेदारी सरकार की हो तो वैसे क्षेत्र में उन क्षेत्रों को हम क्या कहेंगे? पब्लिक सेक्टर या सार्वजनिक क्षेत्र कहेंगे दोस्तों। और जहां पर 50% से कम अंशधारिता या शेयर होल्डिंग सरकार की हो वैसे क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? निजी क्षेत्र, या जिसे हम प्राइवेट सेक्टर कहेंगे। तो दोस्तों याद रखेंगे, जिन क्षेत्र में 50% से अधिक की अंशधारिता या हिस्सेदारी सरकार की हो उसे हम सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं, जैसे एसबीआई बैंक। वहीं अगर हम बात करें जिन क्षेत्रों में 50% से कम अंशधारिता हिस्सेदारी सरकार की हो तो उसे हम निजी क्षेत्र या प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। अगर हम जॉइंट सेक्टर के बारे में बात करें, संयुक्त क्षेत्र या सार्वजनिक निजी भागीदारी की बात करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या पीपीपी की बात करें, तो इसमें क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का जो है 50-50% शेयर होल्डिंग होता है। जब सरकारी क्षेत्र व निजी क्षेत्र की 50-50% की अंशधारिता या हिस्सेदारी होती है तो उन क्षेत्र को हम संयुक्त क्षेत्र या सार्वजनिक निजी भागीदारी कहते हैं। दोस्तों आइए अब एक टर्म को समझते हैं जो है राष्ट्रीयकरण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनलाइजेशन। जब निजी क्षेत्र का स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र को ट्रांसफर कर दिया जाए, ठीक है, जब निजी क्षेत्र का स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र को ट्रांसफर कर दिया जाए, व्हेन प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप ट्रांसफर टू पब्लिक सेक्टर, तो उसे हम राष्ट्रीयकरण कहते हैं। दोस्तों 1990 तक जो जोर दे रही थी सरकारें राष्ट्रीयकरण पे, जैसे एयर इंडिया का मसला है, ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है? रेलवे तक का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है। तो ये निजीकरण क्या है दोस्तों? जब सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व निजी क्षेत्र को ट्रांसफर कर दिया जाता है तो वो चीज क्या कहलाती है? निजीकरण कहलाती है। व्हेन पब्लिक सेक्टर ओनरशिप ट्रांसफर टू प्राइवेट सेक्टर, तो उसको क्या कहते हैं हम? प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, निजीकरण कहते हैं, जैसे धीरे धीरे रेलवे हो रही है। दोस्तों अब प्राइवेटाइजेशन कैसे किया जाए? तो दोस्तों फॉर प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट डू डिस इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स गवर्नमेंट सेल और रिड्यूस इट्स शेयर होल्डिंग। निजीकरण के लिए दोस्तों सरकार अपनी अंशधारिता या शेयर होल्डिंग को कम करती है या बेचती है। इसे ही दोस्तों हम क्या कहते हैं? विनिवेश कहते हैं। दोस्तों डिस इन्वेस्टमेंट जो है वो किसके अंडर आती है या कौन कर सकता है? तो दोस्तों विनिवेश करना है या नहीं करना है इसका जो तय है वो वित्त मंत्रालय के डीआईपीएम विभाग के अंतर्गत आता है। डिस इन्वेस्टमेंट कम्स अंडर डीआईपीएम, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो डीआईपीएम का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट। दोस्तों आइए अब हम वर्किंग कंडीशन के आधार पर सेक्टर्स को बांटते हैं। दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन, कार्य स्थिति के आधार पर, तो दोस्तों सबसे पहला आता है ऑर्गेनाइज सेक्टर या जिसे हम संगठित क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल में आप इसको एज ए गवर्नमेंट जॉब को ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर किसे कहते हैं? संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं? दोस्तों जहां पर जॉब और सैलरी फिक्स हो, जैसे कि सरकारी नौकरी में, जहां पर श्रमिक संबंधित कानून लागू हो, लेबर एंड वर्कर रिलेटेड लॉज आर एप्लीकेबल, आपको कितने घंटे काम करना है, बदले में आपकी तनख्वाह क्या होगी, सारा रूल रेगुलेशन जहां पर फॉलो करता हो, ठीक है। और जहां पर फ्यूचर सिक्योरिटी, एग्जाम्पल में प्रोविडेंट फंड की भी व्यवस्था होनी चाहिए भविष्य के लिए जब आप रिटायर होते हैं। तो वैसे क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं? संगठित क्षेत्र कहते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब।
दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या जिसे हम कहते हैं असंगठित क्षेत्र। दोस्तों यहाँ पर ना तो आपकी जॉब फिक्स होती है और ना ही कोई सैलरी फिक्स होती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर श्रमिक संबंधित नियम लागू नहीं होते हैं। लेबर्स एंड वर्कर रिलेटेड लॉज आर नॉट एप्लीकेबल हेयर। और यहाँ पर कोई भी भविष्य की जो है फ्यूचर सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं होती है। नो फ्यूचर सिक्योरिटी, किसी भी प्रोविडेंट फंड की बात यहाँ पर अधिकतर यहाँ नहीं होती है। अगर हम किसी प्राइवेट जॉब के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है, एक असंगठित क्षेत्र होता है। आइए अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, क्रिया के आधार पर भी आप कई सेक्टर्स को बांट सकते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, क्रिया के आधार पर अब आप कैसे सेक्टर्स को बांटते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा मेन है वो है प्राइमरी सेक्टर, जिसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर जो भी एक्टिविटी होती है वो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। ठीक है, कृषि व सहायक क्षेत्र से संबंधित कार्य प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इन्हें हम कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, ये कौन सा होता है, इट इज ऑल्सो नॉन एज रेड कॉलर जॉब। ठीक है, इसे हम किस नाम से भी जानते हैं, रेड कॉलर जॉब के नाम से जानते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर के बारे में बात कर ले, प्राथमिक सेक्टर के बारे में बात कर ले, प्राथमिक क्षेत्र के बारे में बात करें तो कृषि व सहायक क्षेत्र से संबंधित ये क्षेत्र होता है और इसे हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं और इसे हम रेड कॉलर जॉब भी कहते हैं। ये रेड कॉलर जॉब के नाम से भी जाना जाता है। जो दूसरा हमारे पास है वो है सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीयक क्षेत्र। कोई भी काम जो है जैसे रिलेटेड है मैन्युफैक्चरिंग के, कंस्ट्रक्शन के, ठीक है, विनिर्माण व निर्माण संबंधित कार्य जो है ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। इन्हें हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, इट इज नॉन एज ब्लू कॉलर जॉब। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीयक क्षेत्र के बारे में बात करें तो इनका जो एक्टिविटी होता है वो रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन होता है और इन्हें हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसे हम ब्लू कॉलर जॉब भी कहते हैं। अगर हम बात करें टर्सरी सेक्टर या तृतीयक क्षेत्र के बारे में, ठीक है, इसमें जो एक्टिविटी होती है वो रिलेटेड टू होती है सर्विस। ठीक है, सेवा से संबंधित कार्य जहां होते हैं, इट इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर। इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इट इज नॉन एज वाइट कॉलर जॉब। ठीक है, अगर हम रेड कॉलर जॉब के बारे में बात कर रहे हैं तो वो होगा हमारा प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, अगर हम ब्लू कॉलर के बारे में बात कर रहे हैं तो वो होगा हमारा सेकेंडरी क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। लेकिन अगर जब हम वाइट कॉलर के बारे में बात करेंगे तो वो होगा हमारा तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों स्वतंत्रता के समय जो है सर्वाधिक जो रोजगार है वो हमें किस क्षेत्र से मिलती थी फ्रीडम के समय, स्वतंत्रता के समय? तो दोस्तों ये था प्राइमरी सेक्टर, हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट एट इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के समय जीडीपी में सर्वाधिक योगदान भी प्राइमरी क्षेत्र का ही था, कृषि क्षेत्र का ही था। लेकिन अगर हम वर्तमान के बारे में बात करें तो यहाँ भी ज़्यादातर रोजगार जो है हमें कृषि क्षेत्र से ही मिलता है, प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र से ही मिलता है। लेकिन वर्तमान में जीडीपी में जो योगदान है वो हमें टर्सरी सेक्टर से देखने को मिलता है। दोस्तों किसी देश का जो विकास है वो अगर हम मान रहे हैं कि यहाँ पे डेवलप हो रहा है, विकास में वृद्धि हो रहा है, तो कब माना जाता है दोस्तों? जब तृतीय क्षेत्र में वृद्धि और प्राथमिक क्षेत्र में कमी आती है, तभी तो हम कहते हैं कोई देश कितना विकास हो रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को देखकर हम जानते हैं। जैसे हम अमेरिका में जानते हैं, अमेरिका को देखते हैं तो वहाँ पर जो है जहाँ ज़्यादातर टर्सरी सेक्टर का योगदान है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बहुत ही कम है। ठीक है दोस्तों, आइए हम कौन कौन सी चीज़ें किस सेक्टर्स के अंतर्गत आती है उन पर नज़र डालते हैं। दोस्तों एग्रीकल्चर हो गया या हार्टिकल्चर हो गया, बागवानी हो गया या एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन हो गया, सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन, फिशरीज, मछली या माइनिंग जो है, ये सारी चीज़, फॉरेस्ट्री, वानिकी,
डायरी फार्मिंग, दूध, क्वायरिंग, उत्खनन, ये सारा ही चीज़ जो है ये प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। जबकि अगर हम बात करें सेकेंडरी क्षेत्र की ओर, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी, ठीक है, वाटर सप्लाई, ऑटोमोटिव, वाहन निर्माण, ऑयल रिफाइनिंग, ये सारा ही किस क्षेत्र में आता है, तो सेकेंडरी क्षेत्र में आता है। वहीं अगर हम टर्सरी के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपको एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, जितने भी सेवा क्षेत्र है सारे हमें टर्सरी तृतीय क्षेत्र में आता है। शॉपकीपर, बिजनेस एंड ट्रेड, स्पोर्ट्स हो गया, फिल्म एंड टीवी, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक कार्य, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट और टेलीकॉम, ये सारा ही टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।